ए चला। जय माता दी। उठ गए रे। अरे उठ। उठना रे। उठना रे उठना रे। कौन कौन उठ गया जल्दी से एक टाइप करो। कौन कौन क्लास देख रहा है जल्दी से एक टाइप करो। टाइप 1। रिफ्रेश कीजिए। जो जो उठ गया है टाइप 1। जो जो उठ गया है जल्दी से एक टाइप करो। फिर से मारिए। अरे भाई लोग उठ गया। उठ गया कि अभी कुड़िया ये रहा है। जय माता दी। कल क्लास हुआ था चला। वीडियो वीडियो भी नहीं डाले हैं। चला गया पब्लिक हो गया। उसको फोन कीजिए ना पब्लिक करते हैं। ऐसे वीडियो अगर डलाएगा तो गड़बड़ बात है। हेलो। हेलो हेलो। शुरू करें सर। कितने लोगों ने कल की क्लास की थी? कल की क्लास कितने बच्चों ने की थी? जो मैंने लिया था रात में 9 बजे। देखो। हेलो हेलो हेलो। आते हैं सर। हम ग्रेविटेशन चैप्टर पे थे। ग्रेविटेशन का पहला बात हमने कल पढ़ा था। कल 9 बजे वाली क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो आज अभी वीडियो पब्लिक उसको फोन करके बोल दो पब्लिक कर देगा। वीडियो अभी पब्लिक हो रही है। आपको हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं है सर। दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला एक बल है। कहीं पर भी अगर दो द्रव्यमान होगा उसके बीच एक बल लगेगा और इस बल को अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो ये बल जो है इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देना। अगर हम बात करें ये m1 है ये m2 है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान है m1 m2 बीच की दूरी r है तो लगने वाला जो बल होगा वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब मामला ये है चला गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है। क्यों कमजोर बल है? क्योंकि न्यूटन चचा कहते थे कि दो द्रव्यमान अगर है ना तो उन दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण होवे करे। तो चला देखो ये पेन है और हम है दोनों में द्रव्यमान है लेकिन हम दोनों में आकर्षण या विकर्षण नहीं है। हम दोनों में आकर्षण या विकर्षण नहीं है। पते नहीं चल रहा है कि नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर है जो एहसास तक नहीं होता है। तो कहने का मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल या क्षीण बल है।
गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल या क्षीण बल है, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पर यह बल लगता है जिसके पास द्रव्यमान होगा। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर हो, कितना दूरी पर हो? अगर दो अलग अलग द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर हो, r दूरी पर हो, r दूरी पर हो, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान एक दूसरे से कितना दूरी पर हो? एक दूसरे से चला r दूरी पर हो, दो अलग अलग द्रव्यमान है, एगो m1 एगो m2, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिला के अगर लिखेंगे तो m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, g लाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या लाएंगे? g। तो g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होगा। अब ध्यान देना, इसके बाद मैंने g का यूनिट कल बताया था और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसको रिफ्रेश कीजिए। इसकी अगर हम खोज की बात कर रहे हैं, किसकी खोज की? जी के मान की बात करें, जी का मान जो है ये खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। इसका यूनिट और डायमेंशन हम ऑलरेडी कल निकाल चुके थे। एफ बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 करेंगे। एफ का कर देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर और m1 m2 बोले तो केजी इंटू केजी हो जाएगा। केजी पावर -1 मीटर क्यूब एस पावर -2 हो जाएगा, m-1 l क्यूब t -2। इसका यूनिट एंड डायमेंशन तक कल हम आपको बता दिए थे। ये सवाल भी हम आपको कल बता दिए थे। जो लोग नहीं देख पाए हैं, आज वीडियो पब्लिश होगी तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में अंतर। ध्यान दीजिएगा, सबको गुड मॉर्निंग है सर। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर, या यूं कहें गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर। अंतर 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 क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक है गुरुत्वाकर्षण बल और एक है गुरुत्व बल। एक है चला गुरुत्वाकर्षण बल और एक है क्या? गुरुत्व बल। ध्यान देना, सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो हेलो हेलो, कितने लोग जग गए हैं सर? जल्दी से एक लिखिए। जो लोग जग गए हैं जल्दी से एक लिखिए। मयंक जी, निक्की कुमारी, नंदिनी कुमारी, वेरी गुड। सुजीत जी, जो लोग जग गए हैं सर एक टाइप करेंगे। जो लोग जग गए हैं जल्दी से एक टाइप करेंगे और ध्यान देंगे। कहते हैं गुरुत्व बल, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे जग गए हैं। नई जगह तो लाते लात मारेंगे, जल्दी से उठ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है सर? दो अलग अलग द्रव्यमान, एक m1 है और एक m2 है, इसके बीच अगर एक वस्तु, दोनों वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी हो, ध्यान दीजिएगा यहां भी लिखा हुआ है, कहता है गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा और अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगा तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान देना, अगर दो वस्तु जो है वो कोई भी वस्तु हो सकता है। दो वस्तु की अगर हम बात करें, ये जो वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वस्तु है ये कोई भी वस्तु हो सकता है, लेकिन अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, ये वस्तु हो और ये पृथ्वी हो, अगर दो वस्तु है, कोई भी वस्तु है और दो वस्तु में अगर एक वस्तु पृथ्वी है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं गुरुत्व बल कहलाता है। क्लियर? अगर दो वस्तु है तो उसके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है, अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहेंगे। इस गुरुत्वाकर्षण बल को कौन बल कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। अब ध्यान देना, दो वस्तु होगा तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगा तो उसे कौन बल कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। कौन बल कहेंगे? चला गुरुत्व बल कहेंगे। अब देखो, एक होता है छोटी जी और बड़ी जी में अंतर।
एक होता है छोटी जी और एक होता है बड़ी जी। ध्यान देना, इस छोटी जी के बारे में हमने पढ़ाया कि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक है। और ये इसकी बात करोगे तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। देखो एक बार मैं, जो लोग कल की क्लास नहीं कर पाए हैं या नहीं देख पाए होंगे, उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल है। अगर कोई दो अलग अलग द्रव्यमान है तो इसके बीच लगने वाला बल जो होता है, ये दोनों के बीच की दूरी r है और ये m1 m2 है। बाकी सारा वीडियो पब्लिश्ड है ना? पक्का ना? हो गया। अब देखिए, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, बीच की दूरी r है। तो इनके बीच एक बल लगता है, या तो आकर्षण का ही बल होता है, वो विकर्षण का बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करोगे तो वो केवल और केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल किसका बल है? आकर्षण का बल है। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल किसका बल है? तो आकर्षण का बल है। इसमें विकर्षण का बल नहीं होता है। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल क्या है? आकर्षण का बल। और यह सबसे कमजोर बल है। और यह सबसे, धनराज जी, यह सबसे कमजोर बल है, इससे कमजोर बल नहीं है। तो न्यूटन चचा ने कहा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच अगर बीच की दूरी r हो तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी g के बारे में हम बात कर रहे थे। ये g एक कांस्टेंट है जो समानुपाती को हटाने के बाद आया है। ये जो g है ये कांस्टेंट है जो समानुपाती को हटाने के बाद आया है। ध्यान देना। यहां से फिर हम इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल दिए हैं, जो कि तुम कल का वीडियो देखोगे तुमको पता चलेगा। उसके बाद हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल की अगर हम बात करें तो कहता है किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो रहे तब यह गुरुत्व बल कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ध्यान देना, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है? लीवर का सर एक क्लास हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दो वस्तु है और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो उस बल को हम सर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कह के गुरुत्व बल कहेंगे। उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कह के क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कह के क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। उस बल को हम, किस बल को? अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या बल कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। और अगर दोनों वस्तु में से एक भी वस्तु पृथ्वी नहीं हो तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अगर हम जी की बात करने चला, ध्यान देना, जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड के लिए यह मान्य है। जी को, ये जो छोटकी जी है इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो छोटी वाली जी है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ध्यान देना, जी का मान 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर है। और ये जो जी है इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है।
ये जो छोटी जी और बड़ी जी की बात आप करते हो, ये बड़ी जी का वैल्यू 6.67 ×10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर है, और छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन इसका वैल्यू तो फिक्स है, इसका जो सर वैल्यू है ये फिक्स है, इसका वैल्यू सर ये फिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू 9.8 ये फिक्स नहीं है, केवल पृथ्वी के सतह पर 9.8 होता है। इसका मान हर जगह नियत रहता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जो जी का मान है, ये जी का मान हर जगह नियत रहता है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन ये पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड तथा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आप कहिएगा सर नहीं समझे, तो हम फिर से समझाते हैं। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और अगर इसके वैल्यू की बात करोगे, जी के वैल्यू की बात करोगे, तो इस जी का वैल्यू फिक्स है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ये फिक्स है वैल्यू इसका। यहां आओगे तो इसका वैल्यू 9.8 होता है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर हम अलग अलग जगह की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। किसका वैल्यू? जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जी हमेशा बदलते रहता है। क्लियर है जनाब? ये जी कभी नहीं बदलता। इसका क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ये जो बड़ी जी है, जो F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, तुम कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर में ये जो जी है, इसको हम सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जो सब जगह होता है, सभी जगह इसका वैल्यू यही होता है। लेकिन इसका मान 9.8 होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। वही बात यहां लिखा हुआ है, कहता है इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, ये जी का मान। लेकिन इस जी की बात करोगे, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मान हर जगह नियत रहता है। किसका मान? बड़ी जी का। छोटी जी का मान अगर बात करोगे तो कहता है पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तथा अलग अलग जगह पर क्या होता है? अलग अलग होता है। नाइट में केमिस्ट्री नहीं हो पाया था, सुना, इसलिए नहीं हो पाया था कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। आप ध्यान देना, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखना है। हमने आपको कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करोगे तो यह सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्याम बिहारी जी, सारे बच्चे अच्छे से क्लास कर रहे हैं इस ऐप पे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी लाइव बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं? एक टाइप कीजिए तो। अरे सर, आपका अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उस एंड से, तो ऐप वाले का कोई गलती नहीं। ऐप वाला क्या करेगा भाई? ऐप वाला तेरे ऐप में घुस के तेरे लिए लॉक कर दिया है क्या? कितने लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास कर पा रहे हैं, एक दबाएंगे, और जो गंदे तरीके से जिनका क्लास बफर हो रहा है वो 2 टाइप करेंगे। सर 2% 5% लोग ऐसे होंगे ही जिनका नेटवर्क गांव में प्रॉब्लम होगा। सबके पास बुक अमेजन या फ्लिपकार्ट से आ जाएगा। जो लोग क्लास कर पा रहे हैं अच्छे से, सर एक टाइप कीजिए। देख लो तुम्हारे सामने है श्याम बिहारी जी। ऐप की गलती है कि तेरी गलती है? देख लो, तेरे सामने है श्याम बिहारी, दुष्ट बिहारी। अरे दुष्ट बिहारी, कुड़िया के उन्हें घर के कोना में घुस जाएगा तो कहने से क्लास कर पाएगा? अब बोलो श्याम बिहारी। ऐप की कोई गलती नहीं है। आपके गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो इसमें एसके जा क्या करेगा और ऐप वाला क्या करेगा? अरे भाई, तुम तो एकदम ऐप खराब है, मास्टरे खराब है। बोलो ना, मास्टर मुंह ठीक नहीं लग रहा है। दानव कहीं का। देखो सारे बच्चे क्लास करते हैं, एक आध को तो दूर की जगह जो 5 टाइप किया होगा आईडी ब्लॉक कीजिए। छोटा पैसों नहीं मिला, नौसाद क्या नाम है इसका आईडी ब्लॉक कीजिए। छोटा को 2 बोले हैं टाइप करने, 5 बोले हैं टाइप करने, वो होवे करेगा। देख लो सबका ठीक चल रहा है, और एक आध 2 अपवाद हैं, उनको गड़बड़ होवे करेगा। तो उसमें हम सबके ठीक चल रहा है, त्वरा में हम जाके खराब कर दिए हैं, ऐप वाला जाके खराब कर दिया है। दानव कहीं का।
अपना नेटवर्क ठीक करवाओ, एयरटेल का नेटवर्क लगवाओ, या और दूसरी कंपनी जो तुम्हारे यहाँ अच्छी चलती है उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, आना तो जिंदगी भर ये सोच के पछताते रहोगे कि जियो के चक्कर में बुरा में चल गए। ठीक ना, जिंदगी भर खाली ये सोच के पछताओगे कि जियो के चक्कर में बुरा में चल गए, देख लेना फिर मामला गड़बड़ाएगा। या तुम लोग तो डेटा का भी सोचता हो, डेटा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, डेटा कैसे भरवाएंगे, 2 सिम ले लो, और नहीं लेगा ना तो यही 500 टका जिंदगी भर के लिए नासूर बन के यहां चुभेगा, इधर नासूर समझ रहा है, चुभेगा, और तब खुद को तू माफ नहीं कर पाएगा। आज जरा सा उल्टा कमेंट्स लिखोगे आईडी ब्लॉक कर देंगे हम, पढ़े भी नहीं करेंगे वैसे चोर चुहाड़ को। चोर चुहाड़ के लिए थोड़े रखे हैं ये क्लास, आप पैसों नहीं देंगे, 100 टका तो 99 टका भेजा है, गया बुरा में, दुष्ट दानव सब कहेंगे। देखो सबका क्लास चल रहा है। कहते हैं अगर 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 ध्यान देना, सबसे कमजोर बल कौन बल है? तो सबसे कमजोर बल चला गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे कमजोर बल कौन बल है? तो हम कहेंगे सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाविकर्षण कभी देखे हो? गुरुत्वाविकर्षण कभी नहीं देखा होगा। वेरी गुड, सारे बच्चों का क्लास चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सही बात है, लेकिन 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 ये केवल आकर्षण का बल होता है, इसमें विकर्षण नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम गुरुत्वाकर्षण आकर्षण रखा गया। कभी सुने हो गुरुत्व विकर्षण? कभी सुने हो गुरुत्व विकर्षण? नहीं होता है, क्योंकि ये केवल और केवल आकर्षण का बल होता है, सबसे कमजोर बल है, इससे कमजोर बल प्रकृति में नहीं है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। 2 द्रव्यमान अगर है ना, कहीं पर भी 2 द्रव्यमान है तो उसके बीच ये गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा, ये फिक्स है। तो कहता है 2 द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, ये विकर्षण का बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल है? केवल आकर्षण का बल है, ये विकर्षण का बल नहीं है। ठीक है, कल का क्लास सर अपलोड हो गया है। अब देखिए, अब है छोटी जी और बड़ी जी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन छोटी जी एंड बड़ी जी। ध्यान दीजिएगा, छोटी जी और बड़ी जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन छोटी जी एंड बड़ी जी। अभी क्या संबंध है ये कहता है सर, ध्यान दीजिएगा कि अगर छोटी जी एंड बड़ी जी में अंतर क्या था? अंतर यह था कि ये इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता, 6.67 × 10⁻11। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं सर, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्लास का। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं और लेट आते हैं तो उसमें 100% आपको फिर दूसरा टीचर खोजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, छोटी जी और बड़ी जी में अंतर क्या था? इसका वैल्यू फिक्स था 6.67 × 10⁻11। इसका वैल्यू 9.8 था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। सिर्फ पृथ्वी के सतह पर 9.8 होता है। सिर्फ पृथ्वी के सतह पर कितना होता है? 9.8 होता है। अब ध्यान देना, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन अगर हम छोटी जी और बड़ी जी में अंतर की बात करें, अगर हम छोटी जी एंड बड़ी जी में अंतर की बात करें चला, तो हमने कहा कि ये छोटी जी और बड़ी जी में अंतर यही है कि इसका मान कहीं नहीं बदलता, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका मान बदलता है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं कि छोटी जी और बड़ी जी में संबंध क्या है। छोटी जी और बड़ी जी में संबंध क्या है? संबंध ये है सर कि अगर ये कोई द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का कोई ग्रह है, मान लेते ये ग्रह है और ये ग्रह को और कोई नहीं, ये पृथ्वी है। मान लेते हैं ये m द्रव्यमान का कोई ग्रह है और ये और कोई ग्रह नहीं, ये क्या है? पृथ्वी है। नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ
पीडीएफ कैसे मिलेगा? खोजेगा तब ना, फाइल में जाओ, फाइल में मिल जाएगा। और आज का पीडीएफ पिन कर दीजिए, टेलीग्राम पे पिन कर दीजिए। अभी पिन कर देते हैं सर टेलीग्राम पे, आपको ऊपरे में दिखाई देगा। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है ना, ये मान लो अगर ये कोई ग्रह है, मान लेते हैं चला कि ये कोई m द्रव्यमान का ग्रह है जिसकी त्रिज्या r है। मान लेते ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, और एक व्यक्ति छोटी m द्रव्यमान की किसी वस्तु को फेंक रहा है। ध्यान देना, दोनों m में गड़बड़ी होता है भयानक। ये m है बड़ी वाली और ये है छोटी वाली। मान लेते हैं कि किसी भी m और r की अगर बात करो तो ये ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है। ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है। m और r की अगर बात करोगे तो ग्रह का द्रव्यमान और क्या है? त्रिज्या है। m और r क्या है सर? इस ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है। ये छोटी m क्या है सर? फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान। फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान। ये जो छोटी m है ना, ये फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान है। और ये छोटी m बड़ी r जो है, ये ग्रहों का द्रव्यमान और त्रिज्या है जिस ग्रह से फेंका गया। कहते हैं अगर छोटी m द्रव्यमान की किसी वस्तु को किसी ग्रह से जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या m और r है से फेंका जाता है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है g बराबर वो gm/r² होता है। जो g बराबर होता है वो gm बटा क्या होता है? r²। यहां ये छोटी जी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। सर कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है, वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उसको जरूर देखिए। अगर हम छोटी जी की बात करें तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये बड़ी जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये m द्रव्यमान है और r त्रिज्या है। ठीक है, अब मामला ये है चला कि ये जो छोटी जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये द्रव्यमान है ग्रह का। ये द्रव्यमान जो है ये फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान है इस ग्रह का, और ये त्रिज्या है इस ग्रह का। यानी ध्यान देना, हाँ लीवर चैप्टर सर, लीवर आप पढ़ के देखिए, वीडियो दिया हुआ है, लीवर का वीडियो पब्लिश है ना। G बराबर gm/r² में m क्या है? ये ग्रह का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी आप गौर से देखोगे, ये जो फेंके जाने वाले वस्तु है जिसको हम फेंकते हैं, यानी छोटी m, ये छोटी m पर कहीं पर निर्भर कर रहा है क्या? यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान छोटी m पर निर्भर नहीं करता, यानी फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी ध्यान देना, कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, m और r पर। ध्यान देना, अगर हम बात करें m और r क्या है? ये ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है। छोटी m क्या है? फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान है। तो g बराबर होता है gm/r²। G बराबर होता है gm/r², जहां बड़ी जी क्या है? बड़ी जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़ी जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। Em ग्रह का द्रव्यमान है जिस ग्रह से फेंका गया, ये r ग्रह की त्रिज्या है जिस ग्रह से फेंका गया। अगर पृथ्वी से फेंका गया तो उस ग्रह की त्रिज्या है। इसका मतलब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए कहते हैं दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को जब एक साथ गिराया जाता है, दोनों एक साथ गिर जाए। ये पढ़े हो ये? इसीलिए, क्योंकि यह द्रव्यमान जो फेंकते हैं उस पर यह निर्भर नहीं करता। आप कहोगे सर मामला क्या है? तो मामला हम आपको बताते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है ना,
इस पर नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको हम W से सूचित करते हैं। W बराबर होता है mg। ध्यान देना, बुक हम ऑलरेडी दे चुके हैं सर, बार बार बोल रहे हैं, एक दो दिन में पता कर लेंगे सर कि कब तक आ पाएगी। अगर वस्तु अर्थ पर नहीं है तो जिस ग्रह पर होगी उसके लिए होगा सर। अगर ये W है, ये वस्तु है, और इस पर जो नीचे की तरफ लगने वाला बल है ना, ये mg है। जहां ये m क्या है तो ये वस्तु का द्रव्यमान है, और g क्या है तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि W बराबर mg होता है, लेकिन अगर पर्सनली हम g की बात करें तो ये g जो है ना फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं अगर 10 kg का गिराओ कि 20 kg का गिराओ, दोनों साथ में गिर जाएगा। लेकिन निर्वात में, कहां पर? निर्वात में तुमको क्या कहेगा क्वेश्चन? तुमको कहेगा भाई मेरे क्वेश्चन कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम गिरा दें एक साथ तो दोनों एक साथ गिरेगा। अनाधुन लड़का मारता है दोनों एक साथ। अगर हवा में गिराएंगे, सोच के देखो कि 50 किलो का पत्थर और 1 ग्राम के कागज, दोनों के गिरा देंगे तो 50 किलोग्राम का पत्थर पहले गिर जाएगा। लेकिन सब किताब में लिखल है क्या दोनों एक साथ गिरेगा? नहीं, उसके लिए कंडीशन है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है और निर्वात में फेंकेंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा, हवा में फेंकेंगे तो तुम सोच के देखो 50 किलो का पत्थर, 1 ग्राम का कागज है, 50 किलो का पत्थर पहले गिरेगा और 1 ग्राम का कागज बाद में। लेकिन अगर निर्वात में गिरा देंगे दोनों एक साथ गिर जाएगा। यही क्वेश्चन तुमको पूछता है, बोल रहे? ध्यान देना एकदम आराम से। G बराबर होता है, चला G बराबर GM बटा R स्क्वायर। G बराबर क्या होता है? GM बटा R स्क्वायर। और अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमने कहा कि अगर दो अलग अलग वस्तु को निर्वात में गिराया जाएगा दोनों एक साथ गिरेगा। हवा, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहें तो निर्वात मान लेना, एक के साथ गिराना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कहेगा दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो कहना दोनों एक साथ गिरेगा। मान लेना निर्वाते की बात कर रहा है, यूनिवर्सल बात निर्वात होता है। लेकिन अगर कह दे हवा में गिराया जाता, तो हवा में गिराया जाता तो जो भारी वाला है वो पहले गिरेगा, जो हल्का वाला है वो बाद में गिरेगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन हवा ना बहाए, अपने मन से हवा नहीं बहा देना ना तो बोरा में चल जाएगा। नहीं बुझा? तेरा बोरा में नहीं जाने देंगे, चला एकदम टेंशन नहीं लेना, ध्यान देना। अगर कुछ नहीं बोला मतलब निर्वाते समझ लेना दोनों एक साथ गिरेगा। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन रवि कुमार जी, सुजीत जी। बायोलॉजी का फीस 100 रुपया होगा, 99 रुपया, 100 नहीं। हमने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो निर्वात मान लेना, एक के साथ गिरने देना, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर कहे हवा में तो कहना भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में। ऐसे भी सर 1 ग्राम का कागज है, 50 किलो का पत्थर है तो 50 किलो का पत्थर पहले गिरेगा। लेकिन क्वेश्चन जब तक हवा का जिक्र ना करे तो अपने जुबान पे जिक्र ना करना हवा की। क्लियर? अब ध्यान देना। इसका क्वेश्चन क्या था, चांद पर क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। सीधे चांदे पर मत पहुंचो। छोटी जी और बड़ी जी में संबंध कहता है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह की त्रिज्या m हो, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है। और यहां तुम देखोगे m और r सिर्फ इस ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है, ये छोटी m फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान। अब ध्यान देना, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। करता है क्या? G बराबर होता है, चला GM बटा R स्क्वायर। यहां पर कहीं पर भी छोटी m जो वस्तु हम फेंकते हैं उस पर यह निर्भर नहीं करता। कौन? गुरुत्वीय त्वरण। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। द नेक्स्ट, अब ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहते महत्वपूर्ण तथ्य, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा।
अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है दोनों एक साथ गिरेगा। क्वेश्चन में निर्वात नहीं कर रहा है, अपने मन से निर्वात मान के चलना, ध्यान देना। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा। क्वेश्चन निर्वात नहीं कर रहा है, तुम मान के चलना, यूनिवर्सल बात निर्वात है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भी दोनों एक साथ, अगर निर्वात क्लियर कर दे तब भी दोनों को एक साथ गिराना। अगर हवा कह देना तब भारी वाला को पहले गिरा देना, हल्का वाला को बाद। कहता है हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। कोनो किताब में नहीं लिखल है, गुरु जी के खुद के एनालाइजेशन है, क्वेश्चन से हम ये पॉइंट्स निकाले। अगर कह दे तीनों पॉइंट है, दिल तेरा मेरा दिल, महत्वपूर्ण तथ्य। कहते हैं अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा। ध्यान देना, अगर दोनों अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। यहां निर्वात नहीं कह रहा, लेकिन निर्वात मान लेंगे। अगर नहीं कहा ना हवा और निर्वात कुछ हो तो निर्वाते मानना, लेकिन अगर निर्वात में अलग अलग वस्तु को गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोनों। हवा में अगर गिराएंगे ना, चला तो 56 किलो का पत्थर 1 ग्राम का कागज, 56 किलो का पत्थर पहले गिरेगा। कहते हैं हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। कौन पहले गिरेगा? भारी वाला पहले गिरेगा। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन तुमको हमेशा आता है कि पहले मम्मी का इलाज करवाइए और बुक भी बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए, वैशाली की धरती पर आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी स्वागत है। अगर 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 ये वस्तु है, चाबियां चला, इस वस्तु को हम ऐसे फेंकें, ध्यान देना, ऐसे फेंकते हैं, ये मेरे हाथ में आता है। अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो ये मेरे हाथ में आता है। अगर एक समान वेग से चलेंगे तो ये मेरे हाथ में आएगा। लेकिन हम चल रहे हैं, हम अगर चल रहे हैं और अपना हम वेग बढ़ा देते हैं तो पीछे गिरेगा। ध्यान देना, अगर ये वस्तु है और हम इसको ऐसे फेंकते हैं तो ये मेरे हाथ में आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं और हम अपना वेग तेजी से बढ़ा लेते हैं तो ये पीछे चल जाएगा। यानी ध्यान देना, अगर कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और एक समान वेग से ट्रेन चल रही है तो वो उसके हाथ में आएगा। लेकिन अगर वेग को वो बढ़ा देगा तो वो पीछे गिर जाएगा। यानी त्वरण के साथ चलेगा, वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण। अगर त्वरण के साथ चलेगा तो वो पीछे चला जाएगा। ध्यान देना, कहते हैं अगर कोई ट्रेन, देखो जिसका भी अभी हम 3 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं, आज अष्टमी है, 9वीं 10वीं और 11वीं, यानी 25, 26 और 27 बंद रहेगा। वो 3 दिन में जिसका भी छूटा फूटा वीडियो सब है, सबको देख लो एक बार, सारा अपना क्लियर कर लो। जितना भी टेस्ट है, जो टेस्ट तुम्हारा छूटा हुआ, एक एक टेस्ट को क्लियर करो, रिवीजन करो। 3 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, मैथ बना लो, एक एक बार 10-10 क्वेश्चन सारे चैप्टर से, सारा का फॉर्मूला याद कर लो, A to Z का हम क्लियर करो। ये 3 दिन में, 3 दिन तुमको हम फुर्सत दे रहे हैं। 9वीं 10वीं और 11वीं 3 दिन बंद रहेगा। यानी आज हो गया 24, 25, 26, 27 बंद रहेगा। 28 से क्लास नियमित समय पर चलेगा। ध्यान देना, कहते हैं कि अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है, उसमें बैठा व्यक्ति एक सिक्का को उछाल रहा है तो वो उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर त्वरण हो जाएगा ना तो पीछे चला जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे फेंक दिए, अब अपना वेग बढ़ा लिए तो पीछे चल जाएगा। ध्यान देना, कहते हैं अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है
और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगा। कब? जब व्यक्ति, ध्यान देना, कोई ट्रेन एक समान वेग से चलेगा तब। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगा तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। ध्यान देना। कहता है अगर कोई ट्रेन समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ता है तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। त्वरण का मतलब ऐसे फेंक दिया और वेग में परिवर्तन कर दिया, पीछे चल जाएगा। और एक समान वेग से अगर जाएगा तो ये उसके हाथ में आएगा। अब ध्यान देना, ये जो अगला पॉइंट है तुम्हारा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे मंगवा देते हैं, बैठो यहीं बनवा दो, आओ। अब ध्यान देना, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? तुमको भाई मेरे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ये कोई वृत्ताकार पथ पर कोई ग्रह चक्कर लगा रही है तो वृत्ताकार पथ पर अगर कोई ग्रह चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य शून्य होगा। हम घर आ रहे हैं, मेरा घर बीरपुर है, सुपौल जिले में है, वहीं पर चलेंगे सर। ध्यान देना, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो किया गया कार्य चला शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पूर्ण चक्कर वो लगाएगा तो विस्थापन का मान 0 न हो जाएगा रे, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0, किया गया कार्य शून्य। किया गया कार्य क्या? शून्य। फिर से ध्यान देना, इस सब पॉइंट चला पूछा हुआ पॉइंट है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ऐसे, तो चला जी का मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि लगभग नियत रहता है। आज जब हम बताए थे महत्तम बिंदु पर जाएगा तो वेग का मान 0 हो जाएगा। जो लोग क्लास रेगुलर करते हैं उन्हीं को सर समझ में आएगा, न तो ऐसन बोरा में जाइएगा कि पता नहीं चलेगा और फिर दूसरा टीचर खोजिएगा। इसलिए जितना भी क्लास अभी तक मैंने किया है रेगुलर वे में आप उसको रेगुलरली कीजिए, सारा अपलोडेड है एक एक करके, और तभी आपको सर आपका काम होना है। 99% देके अगर किसी को रेलवे में नौकरी मिल जाता, कसम खुदा की यहां से 10 किलोमीटर का लाइन लगता। बोले जितना सर वो वैकेंसी है ना रेलवे भर्ती बोर्ड का, उससे ज्यादा मेरा एडमिशन है। अब तुम सोच लो, तो ये नौकरी ओकरे जरा हम पढ़ाएंगे ओकरा नहीं होगा, जरा हम पढ़ाएंगे रेगुलरली पढ़ेगा ओकरा होगा। ना तो ये उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम्हारा क्लास इरेगुलर है तुम कर लोगे, ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो, मामला बहुत गड़बड़ है, ठीक ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए रेगुलरली क्लास कीजिए सर। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके, हम ये बताए थे कि प्रारंभिक वेग 0 होगा और जी का मान जो होगा वो लगभग 9.8 या 10 जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इक्के को दिया हुआ रहेगा तो इक्के को मारना है। एग्जैक्ट एक्यूरेट 9.8 होता है, अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो। अंतिम बिंदु पर जो वेग का मान होगा ना वो 0 होगा और जी का मान 9.8 या 10 होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि ध्यान दीजिएगा, कहता है नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे फेंकेंगे तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वे का मान 0 होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है चला? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर कहता है कि अगर हमने कहा अगर कोई ग्रह कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा, जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा। तो किया गया कार्य 0 होगा। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं ध्यान दीजिएगा पंकज जी, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि विस्थापन 0 होता है। क्योंकि विस्थापन क्या है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है ऊपर से तो दोनों एक साथ गिरेगा। यहां निर्वात नहीं भी कहेगा या निर्वात और हवा का जिक्र नहीं करे क्वेश्चन तो निर्वात मान लेना है और एक साथ गिरने देना है। और अगर निर्वात की बात करेगा तब भी एक साथ गिरने देना है। लेकिन अगर हवा की बात करेगा तो कहना भारी वाला पहले गिरेगा। और अगर कोई वस्तु, अगर कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति एक समान वेग से जा रहा है और किसी सिक्के को उछालता है, वह सिक्का उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर फेंकने के बाद वह त्वरण में आ जाता है, सिक्का पीछे जाए। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अंतिम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और अगर किसी ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य का मान क्या होता है? 0 होता है। परी सिंह, चंदन जी, फिर से समझे। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से डिनोट करते हैं। यह द्रव्यमान पर फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। और हमने कहा कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, उसको अगर आप एक साथ गिराओगे तो एक साथ गिरेगा। निर्वात नहीं कहे, निर्वात मान लेना। निर्वात में कहेगा तो एक साथ गिरेगा, लेकिन हवा कह देगा तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। अब कोई भी ग्रह के चारों ओर अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो किया गया कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। आज ग्रेविटेशन का ही न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 बजे, इसी टॉपिक का, G=GM/r², का। लेकिन हाइट के कारण भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति होगा, एक समान वेग से जाएगा तो उसके हाथ में गिरेगा, त्वरण के साथ जाएगा तो पीछे गिरेगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि नियत रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्त किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, विस्थापन का मान 0 होगा, किया गया कार्य 0 हो जाएगा। अब तो बुझ गया होगा। अब ध्यान देना, उसके बाद चला G=GM/r²। ये जो फॉर्मूला है तो ये कहता है जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है। ध्यान देना, एक 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 एक, एक जो हम लोग कहते हैं G=GM/r²। चला रही, जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है, बराबर होता है r का घात गुना r में प्रतिशत बदलाव। जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है r का घात गुना r में प्रतिशत बदलाव। ये r का घात कितना है? यहां 2 है, ऊपर चल जाएगा -2 हो जाएगा, और गुना r में प्रतिशत बदलाव। अब तुम कहेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा मास्टर? हम बताती क्वेश्चन कैसे पूछेगा। r में प्रतिशत बदलाव क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में तुमको r में प्रतिशत बदलाव दिया हुआ रहेगा, g में प्रतिशत बदलाव मांगेगा, -2 से होकर गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तुम कहेगा मास्टर बुझे नहीं रे, हम बुझाती है। अगर प्लस आएगा तो वृद्धि होगा, प्लस आएगा तो वृद्धि होगा, अब माइनस आएगा तो क्या होगा? कमी होगा। ये फॉर्मूला जो है ये 5% से कम के लिए लागू होता है। अब तुम कहेगा अरे मास्टर बुझे नहीं, क्या छोड़ दिया तू लंबा लंबा। G=GM/r² होता है। G में प्रतिशत बदलाव बराबर r का घात गुना r में प्रतिशत बदलाव, r का घात -2 होता है,
गुना आर में प्रतिशत बदलाव, प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी, 5% से कम के लिए। अब तुम कहेगा सवाल कैसा पूछेगा, रात में क्लास हुआ था, पब्लिश्ड भी हो चुका है पहला क्लास, सूतल रहता कार्य। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो 2% तब प्रतिशत बदलाव बराबर -2, अब गुना 2% की वृद्धि है इसलिए +2 से गुना कर दिए, तब माइनस प्लस माइनस हो गया 4%, तो 4% की कमी हो गई। आंसर नहीं समझा, कह रहा है 2% की वृद्धि कर दी जाए, किस चीज में, त्रिज्या में। तो चला रे 2% की वृद्धि करेगा, यानी ये जो आर में प्रतिशत बदलाव है ये +2% दे दिया है क्वेश्चन में, तो +2 गुना -2 बराबर हो जाएगा -4%। अब -4% हो गया, इसका मतलब 4% की कमी हो गई। आंसर नहीं, अगर प्लस आएगा तो वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। हां सर, लीवर उतना ही बड़ा था, लीवर एक छोटा टॉपिक है। अब देखिए सर, हम फिर से बोलते हैं, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाए, निर्वात नहीं कहते, निर्वात मान लेना, एक साथ गिरने देना। निर्वात कहे तो एक साथ गिरने देना, हवा रहे कहे तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। अगर कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति एक समान वेग से चलेगा तो हाथ में गिरेगा, त्वरण के साथ चलेगा पीछे चल जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा और जी का मान 10 मीटर/सेकंड² होगा। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 हो। फिर हमने पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है और दो द्रव्यमान के बीच लगता है हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल। कहेगा दो द्रव्यमान के बीच हमेशा क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगा तो वो बल गुरुत्व बल कहलाएगा, और अगर दोनों वस्तुएं होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। जी की बात करें तो जी की बात करें 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका वैल्यू 9.8 होता है पृथ्वी पर, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और यहां तक ये मैंने पिछले वीडियोज में इसका यहां तक पढ़ाया था, ऊपर से लेके यहां तक पिछले वीडियोज में पढ़ाया था। हम सर कमेंट्स देख रहे हैं, बुक में अभी सर हमने उसको दे दिया, 2 दिन में वो क्लियर कर देगा। कब से, मे भी दुर्गा पूजा के बाद या फर्स्ट वीक में सर बुक आपको मिलने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अब दुर्गा पूजा के बाद, यानी आपकी जो अगली क्लास है वो क्लास हो जाएगी आपकी 28 तारीख से। 28 है सर, आज 24 है ना, अष्टमी है, 9वीं 10वीं और 11वीं हो गया 25 26 27। 28 तारीख से आपकी अगली क्लास लगेगी। 28/10/2020 से आपकी अगली क्लास अपने नियमित समय पर चलेगी। 3 दिन की छुट्टी हमने रखी है और वो 3 दिन है हमारा 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, ये 3 दिन की छुट्टी हमने रखी है। 28 तारीख से सभी क्लासेस नियमित समय पर चलेगी, क्योंकि चला एक भी स्टाफ नहीं है, सारे स्टाफ भाग गए हैं। हम अकेले कैसे करेंगे, और 2-3 दिन का छुट्टी तो बनता है सर, सबका अपना परिवार है वगैरह वगैरह है, नहीं रह पाता है। तो आप सर सबका, पंकज जी आपका कमेंट्स हम देख रहे हैं, लेकिन नंबर कितने लोगों का फोन हम रिसीव कर पाएंगे सर। केमिस्ट्री का क्लास कल रात में नहीं हुआ था, लेकिन आज केमिस्ट्री का क्लास है। आज सारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर है। कल की बात कल करेंगे, कल से छुट्टी रहेगा 3 दिन का, 25 26 27 का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में 27 तारीख को। 28 तारीख को से अपनी क्लासेस नियमित समय पर चालू रहेगी। ये